हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस क्वेश्चन पेपर के सेट नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आप लोग को ऑलरेडी सेट 1 के क्वेश्चंस को दिया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ए में पूछा गया है कि विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के अनुसार इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड में आता है। देखो यहाँ पे पीरियड पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है कि पीरियड के लिए पूछा जाए कि सेम पीरियड्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा ऐसा, तो आपको सबसे पहले इन सब का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। जैसे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, कैल्शियम का होता है 20, ठीक है, कैल्शियम का होता है 20, एल्युमिनियम का होता है 13, पोटेशियम का होता है 19, मैग्नीशियम का होता है 12 और लिथियम का होता है 3। अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे इसका करते हैं तो 2, 8, 10, 10 और 11 आउटर मोस्ट सेल में जो आएगा वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, 11 का आया था 2, 8, 10, 10 और 11, ठीक है। इसमें देखो कितने सेल बनेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। उसी तरह से 20 का करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें ऐसे होगा, पहले वाले सेल में 2 होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 8, थर्ड वाले में 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 2, 8, 10, 10 और 8, 18, 18 और 2, 20। इसमें देखो कितने सेल बने, 1, 2, 3, 4। इसमें ध्यान में रखो, इसमें कितने बने थे, 3, इसमें कितने बने, 4, ठीक है। अब 13 का करो, 13 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 2, 8, 2, 8, 10, 10 और 3, 13, कितने बने, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें भी 3 बना। इसके बाद 19 का करते हैं तो इसमें भी आपका 4 बनेगा, ठीक है। 12 का करेंगे 2, 8, 10, 10 और 2, 12, इसमें भी आपका 3 बनेगा, ठीक है। और 3 का 2 बनेगा, 1 और 2, 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 3 बना, ठीक है। इसके बाद 13 वाला में इसमें 3 बना और एक हम लोग का 12 वाला में 3 बना। तो एक इधर था सोडियम, ठीक है, सोडियम वाले में 3 सेल बना था, एल्युमिनियम वाले में 3 सेल बना था और एक मैग्नीशियम वाले में 3 सेल बना था। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बना हुआ है, वो जितने सेल्स बने थे 3-3 करके सेल तीनों में बने थे। एक था सोडियम, एक था एल्युमिनियम और एक था मैग्नीशियम, इन तीनों में 3-3 सेल्स बने थे। तो पीरियड सेम होने के लिए सेल्स की जो संख्याएं हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इन सब में सेल्स की जो संख्याएं थी वो सिमिलर थी, तो ये सब सारे सेम पीरियड में आएंगे, ठीक है। अगर हम ग्रुप का बात करें कि हम ग्रुप को कैसे पहचान सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही दिया भी गया है कि पीरियडिक टेबल के अनुसार कौन कौन सा इसमें से एलिमेंट ऐसा है जो सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, सेम ग्रुप में आता है। तो ग्रुप के लिए भी वैसे ही हम करेंगे, जो भी एटॉमिक नंबर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10, 10 और 11 होगा, ठीक है। तो ग्रुप के लिए आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसको देखो, ये कितना है, 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा। कैल्शियम के लिए इसका जो एटॉमिक अगर हम करें, ठीक है, 2, 8, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 10, 10 और 8, 18, 18 और 2, 20, लास्ट में कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो इसमें 1 आया था, इसमें 2 आया था। एल्युमिनियम का 2, 8, 10, 10 और 3, 13, ठीक है, 13 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 होता है। पोटेशियम का 19 होता है, तो 2, 8, 10, 10 और 8, 18, 18 और 1, 19, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक लास्ट वाले सेल में 1 आएगा, 1 लिख लिए। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 10, 10 और 2, 12, 12 होता है, यानी लास्ट में 2 आएगा। और लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 1 ऐसे हो जाएगा 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में इसमें 1 आया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसमें 1 लिख लिए। अब इसमें देखो सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया था, 1 आया, इसमें 3 बार 1 आया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों सेम ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो और कौन सा ग्रुप में आएगा, फर्स्ट वाले ग्रुप में, ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रुप में आएगा। तो ये सब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम है, ये सब सारे फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसी ग्रुप में आते हैं। बस एक ही बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2 से बड़ा आता है कोई भी एलिमेंट का, अगर हम जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एल्युमिनियम का किए थे, ठीक है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, तो 2, 8, 10, 10 और 3, 13 आया था। अगर ये 2 से बड़ा आता है ना तो इसको डायरेक्ट आप 10 से प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 13th। तो एल्युमिनियम 13th ग्रुप में आएगा। बस इसी बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ग्रुप निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आता है कि कौन सा ग्रुप में ये आएगा, तो अगर 2 से बड़ा आता है जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ऐसे, तो आपको डायरेक्ट उसमें 10 प्लस कर देना है, ओके।
और 1 और 2 अगर आता है तो सिंपली वो उसी ग्रुप में आएगा, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है सबसे लास्ट वाले सेल में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जिसमें हमें ड्रॉ करके दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स C2H2 का और C2H2O5 का, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें करना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए, इसमें चारों तरफ ऐसे करके 4 सब में होता है, और H 2 है तो H एक हम इधर लगा दिए और एक हम इधर लगा दिए, ठीक है। अब कार्बन के लिए यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन इधर H हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो सिंपली फिगर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम आसानी से फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही वाला फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे C2H5OH का फिगर को ड्रॉ किया गया है। C2H5 देखो यहाँ C 2 बार है, H 5 बार है, 1 2 3 4 5, और OH एक ही बार था, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ आप कर सकते हो। अगर आपको ड्रॉ करने नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करें, किसी दूसरे वीडियो में आपको इसको अच्छे से और ड्रॉ करने के लिए सिखा दूंगा। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे एक डायग्राम है और इसमें पार्ट ए और पार्ट बी को लेबल करना है, यानी नाम लिखना है। तो ये वाला पार्ट ए है, ठीक है, और ये वाला पार्ट बी है। इन दोनों का नाम क्या है? तो ए वाले का नाम है सेमिनल वेसिल और बी वाले का है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये वाला सेमिना वेसिल्स और ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये याद रखें, ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर में दिया गया है कि नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन एक्स, ठीक है। ये जो एक्स ऑर्गन है इसमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन का क्या रोल है ह्यूमन मेल में, ठीक है। तो इसका रोल यहाँ पे दिया गया है कि इट कंट्रोल्स स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम एक्चुअली में ड्रॉ करना है सो दैट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन एमोएबा, एमोएबा में बाइनरी फ्यूजन का डिफरेंट स्टेजेस को आप लोग को दिखाना है डायग्राम बना के, ठीक है, डायग्राम के अनुसार। तो डायग्राम यहाँ बना लिया और जो भी आंसर था यहाँ पे हम लिख लिया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके इसको आप याद कर लें, ठीक है। आंसर जो बड़े होंगे तो उसको हम समझाएंगे नहीं आगे। आई थिंक सारे के आंसर बड़े हैं तो समझाना पॉसिबल होगा नहीं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं बस आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको रख सकते हैं और इसकी तैयारी को आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है जो कि हेरिडिटी से लिया गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड, तो ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। ये वाला जो है वो मोनो हाइब्रिड है, तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना था, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया था कि वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट ठीक क्यों चुना था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये तो चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसी टाइम आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पोलरिटी शो करने के लिए बोला था, तो यहाँ क्वेश्चन आप आंसर भी देख सकते हो, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, ये आंसर था। इसमें एक और करके क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इस डायग्राम को स्टडी करना है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स करने हैं। तो आंसर्स को आप यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट कर ले और इसको याद करके आप जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फूड चेन दिया गया है, फूड चेन का डेफिनेशन लिखने के लिए बोला गया है और एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए बोला गया था 4 ट्रॉफिक लेवल्स का। तो फूड चेन का यहाँ पे डेफिनेशन है और यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन का यहाँ पे 4 ट्रॉफिक लेवल्स का डिज़ाइन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, जो कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन बी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 एलिमेंट्स है एक्स और वाई, जिसका एटॉमिक नंबर 12 और 16 है। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। 16 किसका होता है? सल्फर का, ठीक है। तो लिखा गया है टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कौन सा पीरियड में डू दिस 2 एलिमेंट्स बिलोंग, दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो पीरियड के लिए अभी मैंने आप लोग को बताया था सेल कितने बन रहे हैं, ठीक है, 2 8 10, 10 और 2 12। तो मैग्नीशियम का कितना बनेगा? 1 2 3 सेल आया, तो थर्ड पीरियड। इसी तरह से 16 का करेंगे, 2 8 10, 10 और 6 16, दोनों 3 पीरियड में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड पीरियड होगा, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं और भी, तो आप इन क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझ लें, ठीक है।
नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको समझा दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे भी जो सेट 1 में हमने क्वेश्चन देखा, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, ठीक है, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है H=I²RT, ठीक है। तो बस यही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा गया है, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया गया है, ठीक है। इसमें बी क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो आप यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल समझ सकते हो। न्यूमेरिकल अभी मैं समझाने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बस आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल समझना होगा तो आप कमेंट करें, मैं दूसरे वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सेट 1 के भी न्यूमेरिकल को अभी तक मैं नहीं समझाया हुआ है, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही आप लोग को दे दूंगा ताकि आप समझ सको। यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझ सकते हो, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको सिखा दूँगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 30 नंबर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे ए नंबर ख़त्म है, नीचे बी नंबर का यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी आता है, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन आप लोग का आएगा। तो यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस आते हैं शुरू, ठीक है। सारे आंसर्स यहाँ पे हो गए। ये वाला जो और है इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर आपको देख लें और इन सब क्वेश्चन और आंसर्स को आप लोग देखते जाएं। तो बस इतने क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली है कि ज़रूर पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जरूर जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी इसी तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।